नमस्कार। शालोम शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं पूनम कंवर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, 5 क्लासें हमारी हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ठीक है, 1757 से 1760 और 1765 1765 से 1767 का जो समय है वो रॉबर्ट क्लाइव का समय है। ठीक है, कौन है ये व्यक्ति? रॉबर्ट क्लाइव। एक मिनट रुक जाए। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव भारत का गवर्नर बनता है। जब भारत में अंग्रेज आ रहे थे उस समय यहाँ पर बंगाल को उन्होंने अपना केंद्र बनाया और बंगाल को अपनी राजधानी के रूप में बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इनके लिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी कि कौन से क्षेत्र को डेवलप किया जाए। इसी बीच में मैंने आपको पहले क्लास में बताया कि इन्होंने बंगाल के आसपास के कुछ क्षेत्रों को खरीदकर कलकत्ता में अपनी किलेबंदी करना शुरू कर दी। कंपनी ने पहले गवर्नर अपॉइंट किए। तो ये जो व्यक्ति है ये बंगाल का गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है। तो आप ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग करेंगे अपन। ठीक है, तो ये व्यक्ति बंगाल का गवर्नर बनता है। अब रॉबर्ट क्लाइव के काम पूछे जाएंगे तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म ब्रिटेन में होता है। एक ऐसे परिवार में इसका जन्म होता है जहाँ पे इसके माँ बाप की बचपन में मृत्यु हो चुकी थी। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज़्यादा आदर्शों को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। उसे लगता था जीवन में पैसा सब कुछ है, पैसा अगर होगा तो आप सारी खुशियाँ खरीद सकते हो। इसी सोच से वो भारत आता है और एज ए क्लर्क रंगरूट के रूप में उसने ज्वाइन किया। रंगरूट क्या होता है? जब कोई आर्मी में सिपाही भर्ती होता है, जिस दिन तक उसकी कसम परेड नहीं होती उस दिन तक वो रंगरूट कहलाता है। तो यहाँ पर ये रंगरूट के रूप में भर्ती होता है, क्लर्क के रूप में भारत आता है। इसके बाद में मैंने आपको फ्रांसीसी की राजधानी अरकाट, उसके घेरे के बारे में पहले वाली क्लासों में पढ़ाया। 300 सिपाहियों के साथ भारत में फ्रांस की जो राजधानी थी अरकाट उसे घेर लेता है। इसकी प्रतिभा को देखकर इसका प्रमोशन करके सीधा इसे बंगाल भेज दिया जाता है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जैसे इसे बंगाल भेजा जाता है, उसके बाद में बंगाल जाने के बाद ये 1757 में प्लासी का जो युद्ध है उसकी भूमिका निभाता है। प्लासी का युद्ध आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा दिया पिछली वाली क्लास में। सिराजुद्दौला की वहीं गर्दन काट के हत्या कर देते हैं और मीर जफर को ये गद्दी पर बिठा देता है। मीर जफर कठपुतली शासक बन जाता है। 1760 तक भारत में रहता है। अंग्रेजों को थोड़ा बहुत ये डर था कि कहीं ना कहीं भारत की जनता विद्रोह कर देगी, लेकिन ये डर उनका गलत साबित होता है क्योंकि भारतीय जनता विद्रोह करने के किसी प्रकार के ख्याल को नहीं पा देती। इस डर के चलते इन्होंने टैक्स वसूल करने का काम भारतीय लोगों को दिया। तो देखो, दो तरह के काम होते हैं, एक होता है उत्तरदायित्व और दूसरा है कर्तव्य। अगर किसी व्यक्ति के पास कर्तव्य है और उसके पास उत्तरदायित्व नहीं है, वह व्यक्ति निरंकुश हो जाता है। या किसी के पास केवल उत्तरदायित्व है और उसके पास कर्तव्य नहीं है, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से आज़ादी का उपभोग नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सारे के सारे उत्तरदायित्व एक तरीके से भारतीयों के पास और सभी प्रकार के जो कर्तव्य उत्तरदायित्व एक बात है, शक्तियाँ सारी की सारी अंग्रेजों के पास में थी। ठीक है, उत्तरदायित्व विहीन कर्तव्य, कर्तव्य विहीन उत्तरदायित्व। अब इन्होंने ये जो शासन व्यवस्था लागू की, इसमें सभी उत्तरदायित्व जो थे वो भारतीय लोगों के ऊपर डाल दिया। कर्तव्य किसी भी भारतीय व्यक्ति को, जो कर्तव्य थे वो भारतीय व्यक्तियों को सारे के सारे दे दिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने त्याग दी, हम किसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व विहीन सरकार बनती है, कोई उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं होता, कर्तव्य केवल भारतीय लोगों को करना है। अब इसी समय ये जो शासन था ये द्वैध शासन कहलाता है। आप अपने फ़ोन में एक सिम रखते हैं, ड्यूल सिम, और इंग्लिश में इसका मतलब ड्यूल ही होता है। ठीक है, तो ये जो ड्यूल है यानी कि सिम जो है वो द्वैध, दो तरह का शासन। अब इसमें क्या हुआ, राजस्व वसूल करने का अधिकार भारतीय लोगों के पास था, लेकिन वो राजस्व वसूल करके अंग्रेजों को देना था। दो लोगों को अपॉइंट किया, एक का नाम था शितौब राय
ये जो शितौब राय है ये बिहार में था। एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद रज्जाक खान, मोहम्मद रज्जाक खान, और ये जो रज्जाक खान है ये बंगाल में। दोनों व्यक्ति। अब ये प्रश्न जब आता है आपके मैच मेकिंग के लिए आता है, कई बार इवन नेट के पेपर में भी हिस्ट्री में पूछ लेते हैं और भी जगह पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर शी है और यहाँ पर बी है, इसको थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर भी मात्रा नहीं है और इसमें भी ज़्यादातर ई की मात्रा नहीं है। तो शिताब राय बिहार में, मोहम्मद रज्जाक खान बंगाल में, दो लोगों को अपॉइंट किया। इन दोनों का काम था टैक्स लाना, टैक्स वसूल करना और वसूल करके अंग्रेजों को दे देना। अंग्रेजों के पास टैक्स तो पहुंच रहा था लेकिन किसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभा रहे थे। तो ये जो द्वैध शासन है भारत में सबसे पहले लागू किसने किया? क्लाइव ने। फिर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटी में बात करते हैं, तो हम द्वैध शासन 1919 में पढ़ते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन, फिर 1935 में पढ़ते हैं प्रांतों में हटाया, केंद्र में द्वैध शासन। इस तरह की बातें अपन पढ़ते हैं कि पहली बार तब लागू हुआ ना, पहली बार लागू हुआ क्लाइव के समय। इतनी बात ध्यान रखनी है आपने। इसके बाद में जो लॉर्ड क्लाइव है, यहाँ पे इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी, इसका नाम था सोसाइटी फॉर ट्रेड। ये पूछा जाता है सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसने की और क्यों की? हुआ क्या? अंग्रेज जब भारत में आ रहे थे, उद्देश्य उनका ये था अधिक से अधिक मुनाफा कमा के अपने देश ले जाना। आज भी अंग्रेज आ रहे हैं, आज वो निवेश करते हैं, निवेश में जब उनको प्रॉफिट होता है वापस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय मातृ देश मदरलैंड में कमा करके ले जा रहे थे। तो सोसाइटी फॉर ट्रेड की इसने स्थापना की कि कुछ चीज़ों में आप व्यापार करेंगे और इसमें आपको सहूलियत होगी। अब हुआ यूँ कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी, अगर 3 प्रेसिडेंसियाँ थी भारत में उस समय, यहाँ पर बॉम्बे, ये मद्रास और ये बंगाल, तो तीनों में अगर एक व्यक्ति यहाँ पर अपॉइंट हुआ और उसको यहाँ भेज रहे हैं, तो यहाँ का व्यक्ति जब यहाँ आ रहा है उसको एक्स्ट्रा वेतन भत्ता दिया जा रहा। इससे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो घाटे में जा रही थी। बंगाल में जब ये जाता है तो उसने कहा कि जब आप अपने देश से बाहर निकल गए, ब्रिटेन से बाहर निकल गए, अब आपको बॉम्बे भेजे, मद्रास भेजे, चाहे बंगाल भेजे, आपके लिए तो सब विदेश है, आप आर्मी है। तो आर्मी के जितने भी लोग थे उन्होंने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। अब इसने बहुत अच्छे दिमाग से सबके इस्तीफे स्वीकार कर लिए, लाओ इस्तीफे। और जैसे इसने सभी लोगों के इस्तीफे स्वीकार करे, स्वीकार करने के बाद वहां पर इसके खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो गया। इसी को प्रथम श्वेत विद्रोह, व्हाइट रिवॉल्ट कहा जाता है। यानी कि आप ये समझे कि पहला ऐसा श्वेत विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा जो किया गया वो किसके समय होता है? रॉबर्ट क्लाइव के समय। रॉबर्ट क्लाइव इस विद्रोह को खत्म कर देता है। इसने उन लोगों के इस्तीफे स्वीकार किए, जितने भी जूनियर लोग थे उनको कमीशन देके प्रमोशन दे दिया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को खुद को प्रमोशन मिला हुआ था और उसने योग्य व्यक्तियों को सर्च करा और सीधा उनको प्रमोशन दे दिया, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्ट पहला किसके समय होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय। अब रॉबर्ट क्लाइव 1760 में वापस चला गया, ध्यान रखना 1760 में वापस चला गया। रॉबर्ट क्लाइव के पीछे से एक युद्ध हो जाता है। वो युद्ध कौन सा होता है? बक्सर का 1764 में। अब 1764 का जो युद्ध है वो अपन पढ़ते हैं 1764, ठीक है। तो क्लाइव के बाद जो गवर्नर आता है, क्लाइव के बाद है हॉलवेल, हॉलवेल के बाद में जो गवर्नर बनते हैं वो है वेनिस्टार्ट, ठीक है। फिर वेरेलिस्ट, अगले गवर्नर कौन है? वेरेलिस्ट और कर्टियर। इस प्रकार से 4 लोग और गवर्नर बनते हैं, ठीक है। अब इस समय 1764 में यहाँ पर बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध जब होता है तो मीर कासिम बंगाल का शासक था। ये मीर कासिम, ये बंगाल का है। इसके अलावा यहाँ पर अवध का शासक था। जो अवध का शासक है उसका नाम है सुजाउदौला। ये सुजाउदौला अवध में। इसके बाद में जो शासक है वो शाह आलम। शाह आलम जो शासक है वो दिल्ली में है। तो दिल्ली का बादशाह शाह आलम, ये तीनों मिलकर आक्रमण करते हैं। वर्सेस जो सेना जीतती है वो हेक्टर की जाती है। हेक्टर इन्हें पराजित कर देता है। अंग्रेजों को लगा 1757 में जो घटनाक्रम प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ वही घटनाक्रम अब जाकर के 1764 में फलीभूत हो गया। मतलब 1764 में इन्हें पूरे भारत की सत्ता मिल गई, पूरा नॉर्थ इंडिया इन्होंने जीत लिया। कहा नॉर्थ इंडिया जीत लिया, राजस्थान की तरफ आते तो बताते 1857 में आए थे तो ढंग से 2 बार हारे थे, ठीक है। तो यहाँ पर
अब ये जीत गए इन युद्धों को, इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। अब इन युद्धों में संधि करने के लिए मैसेज किया गया, किसको मैसेज किया गया? क्लाइव को। क्लाइव जी आप आओ, युद्ध हो रहा है अक्टूबर के महीने में, 22-23 अक्टूबर डेट मिलती है 1764, या तो 22 अक्टूबर है या कहीं 23 अक्टूबर है, और ईयर कौन सा है? 1764 में ये युद्ध होता है। इसको मैसेज जाता है। आते आते समय लग गया, अगस्त के महीने में भारत पहुंचता है। अगस्त के महीने में रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आता है, दो संधियां होती है। प्रथम संधि मैंने आपको पढ़ा दी 12 अगस्त 1765, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। ठीक है, अगस्त के महीने में संधि होती है, दो संधि है। अच्छा, दोनों की दोनों संधियां प्रयागराज की संधियां हैं। अब प्रयागराज आज कह रहे, पहले क्या था? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, प्रश्न अगर थोड़ा सा घुमा दिया कि प्रयागराज की संधि के समय कौन सा व्यक्ति गवर्नर था, तो गड़बड़ हो जाएगी। अपने को ध्यान रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। पहली संधि जो होती है वो दिल्ली के साथ में होती है, दिल्ली में कौन है? शाह आलम, उसके साथ में। दूसरी संधि जो होती है वो किसके साथ में? अवध के साथ में होती है, और अवध में कौन है? सुजाउद्दौला। ये दोनों बातें आपने याद रखेंगे। ये संधियां करता है और वापस चला जाता है। इसने लोगों के साथ बेईमानी की थी, और वो जो बेईमानी है वो रात को सपने में उसको दिखती थी। जिन जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली थी इसकी बेईमानी की वजह से, वो उसे नजर आते थे, और फाइनली कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। इसके जीवन का जो अंत था वो बड़ा दुखद हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव जीवन के अंतिम समय में आत्महत्या कर लेता है। तो ये आप देख लेना, आत्महत्या। अपने को जीवन में अगर कुछ चीज़ों से बचना है तो किससे बचना है? किसी का दिल दुखाने से, और बेईमानी की जो चीज़ें होती है उनसे अपन को बचना है। ये था रॉबर्ट क्लाइव। छोटी सी क्लास है, इसके बाद कल मैं आपको वॉरेन हेस्टिंग्स की क्लास अपलोड कर दूंगी इसी टाइम पर। अपन छोटी छोटी क्लासें करके पढ़ते हैं, ठीक है।